तो अब हम लूप का इस्तेमाल करके और भी कुछ फिगर्स बना के देखेंगे ताकि इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम ये फिगर बनाने की कोशिश करेंगे जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि 50 की ऊपर की लाइन आपको तीन छः बार खींचनी है और इसके नीचे एक लंबी लाइन खींचनी है जिसके एक सेगमेंट की लेंथ जो है 50 है। तो अगर आप इसमें पहले आपको लूप लगाना तो पहले आपको सोचना पड़ेगा कि वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो आप ये देखेंगे कि ये 50 और 50 का जो एक स्ट्रक्चर है, अगर उसको हम 1 2 3 4 5 और 6 बार रिपीट कर दें तो हमें जो है सही में ये सेम स्ट्रक्चर मिल जाएगा जो यहाँ पे फ़ोटो में दिया हुआ है। तो पहले हम ये बेसिक स्ट्रक्चर एक बार बनाने की कोशिश करते हैं और फिर उसको रिपीट 6 कर देंगे तो पूरा मिल जाएगा। तो पहले बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसको करने का तरीका क्या होगा कि आपको इसमें पहले फॉरवर्ड 50 जाना होगा, फिर उसके बाद आपको बैकवर्ड 50 वापस आना पड़ेगा, फिर आपको RT 90 करना होगा, फिर फॉरवर्ड 50 फिर से करना होगा और फिर वापस ओरिजिनल पोजीशन पर आने के लिए आपको LT 90 एक बार फिर से करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कि आपको कई बार लिखना पड़ेगा। FD 50, BK 50, RT 90, FD 50 और LT 90। अब इसको मैं अगर 6 बार लिख दूं तो एक बार तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया, तो अब बचे हुए 5 बार मैं रिपीट से लिख सकता हूँ यही सेम स्ट्रक्चर। तो मैं क्या लिखूँगा, इसमें लिखूँगा रिपीट और 5 बार करूँगा। अगर आपने शुरू में ये एक बार अलग से नहीं लिखा होता तो आपको 6 बार लिखना पड़ता, पर क्योंकि एक बार पहले से लिखा हुआ है तो मुझे 5 बार ही लिखना पड़ेगा। तो मैं इसमें लिखूँगा रिपीट 5, FD 50, BK 50, RT 90, FD 50, FD 50 और LT 90। और इसको करने के बाद वो जो स्ट्रक्चर में चाहिए था वो बन जाना चाहिए, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ बन गया है। अगर आपने ये स्ट्रक्चर एक बार, जैसे मैंने यहाँ पे एक बार अलग से भी बना लिया था, वो अगर आप ना करके पूरा स्ट्रक्चर एक बार बनाना चाहते हैं तो आप रिपीट 6 लिख देंगे, इसी को रिपीट 5 की जगह आपको एक बार बाहर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो दूसरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम लूप की मदद से सॉल्व करेंगे वो ये है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि ये स्क्वायर बने पर ये आगे लगते चले जा रहे हैं और एक डायगोनल के फॉर्म में ग्रो कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि 2 रिपीटिंग स्ट्रक्चर हैं। पहले तो स्क्वायर अपने आप में एक रिपीटिंग स्ट्रक्चर है और दूसरा ये जो स्क्वायर एक के पीछे एक लगाने हैं। तो आप अगर एक बार रिपीट अंदर वाले के लिए चलाएं और एक बार रिपीट बाहर वाले के लिए चलाएं, ऐसे करके इसमें रिपीट को यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप अंदर वाला जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको समझिए कि क्या होता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो अपना RT 90 FD 100 वाला जो लूप होता है 4 बार, वो आप चलाते हैं तो आपका जो टर्टल है वो बाएं साइड के नीचे वाले कोने पे आ जाता है, पर आपको उसको दाएं साइड के ऊपर वाले कोने पे लाना है। तो बेसिकली आप जो 2 लाइनें हैं उन पे टर्टल को दोबारा आपको चलाना पड़ेगा, तब जाके आप ये बेसिक स्ट्रक्चर बना पाएंगे और यहाँ पे इसको LT 90 करके मोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक बार बेसिक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ कैसे बनेगा, जो कि इंटरनल वाला स्ट्रक्चर। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि 5 बार FD 100 RT 90 चलाएंगे और उसके बाद FD 100 करके आप LT 90 कर लेंगे। तो इससे जो है आपका ये बेसिक स्ट्रक्चर जो एक है वो बन जाएगा। ये अंदर वाला स्ट्रक्चर है। अब इसके बाद आपको यही स्ट्रक्चर 4 बार बाहर भी बनाना है, तो वो एक बाहर एक और रिपीट लूप बना के करना पड़ेगा। अब जब हमने ये बेसिक वाला स्ट्रक्चर बना लिया है अंदर वाला, तो अब हम बाहर वाला स्ट्रक्चर भी एक बार बना के देखेंगे। तो इसके लिए हम लूप के ऊपर एक और लूप चला देंगे। तो बाहर वाला लूप बाहर वाला स्ट्रक्चर बनाएगा और अंदर वाला लूप जैसा कि हमने अंदर वाला स्ट्रक्चर बनाया था वो बनाएगा। तो बाहर वाला स्ट्रक्चर हमें 4 बार रिपीट करना है, तो वो हम बाहर लिखेंगे और उसके अंदर जो अंदर वाला स्ट्रक्चर बनाने वाला कोड था उसे लिखेंगे, जिसमें हमें 5 बार FD 100 RT 90 रिपीट करना पड़ता था, फिर एक बार FD 100 करना पड़ता था और LT 90 करना पड़ता था। तो ये आप देख सकते हैं अंदर बाहर 2 लूप हैं। इसको करते ही जो स्ट्रक्चर में चाहिए वो बन के आ जाएगा। ये वहाँ पे बन के आ गया है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे नेस्टेड लूप इसको कहते हैं कि अंदर एक लूप चल रहा है, बाहर एक और लूप चल रहा है। तो इस कंस्ट्रक्ट को नेस्टेड लूप कहते हैं।